हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने क्लास बीएस क्लास में। तो आज हम राष्ट्रपति और राज्यपाल के तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के चालू करते हैं। तो राष्ट्रपति को देखते हैं। पहले राष्ट्रपति के पद की चर्चा अनुच्छेद 52 में कही गई है, तो वही राज्यपाल के पद की चर्चा 153 में कही गई है। राष्ट्रपति का पद 52 में है, तो राज्यपाल का पद 153 में है। और राष्ट्रपति का पद आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो इस प्रकार हम राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो आप वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, और जबकि 154 में कहा गया है कि राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। यह देश के प्रति का औपचारिक प्रधान होगा, तो राज्यपाल राज्य के प्रति औपचारिक प्रधान होगा। और राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान होगा तो वास्तविक प्रधान पीएम है, और राज्यपाल वास्तविक प्रधान है तो औपचारिक प्रधान है तो वास्तविक प्रधान सीएम होगा। इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। चलिए 54वां अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है, तो यही 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा है। यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है और तो यहाँ राज्यपाल का नियुक्ति होती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति का निर्वाचन एक चुनाव प्रक्रिया द्वारा होता है। इस प्रकार हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। तो 54 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, जबकि 155 में कहा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति होगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा है, और 156 में राज्यपाल की कार्यकाल की चर्चा है। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 56 में है और राज्यपाल का कार्यकाल 156 में है। चलिए आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है, और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यता की चर्चा है। यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, ये चर्चा है। अनुच्छेद 58 में कहा गया है कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपको इंडियन होना चाहिए, और कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता आप में हो, और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है। तो वही राज्यपाल के लिए योग्यता है कि आप इंडियन हो और कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, क्योंकि और राज्यपाल की तो नियुक्ति होती है, जबकि राष्ट्रपति की निर्वाचन होता है। तो चलिए इस प्रकार हम आगे चलते हैं। आगे है अनुच्छेद 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या शर्तें हैं। तो वहीं 158 में कहा गया है कि राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या शर्तें आपके पास होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपको किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी कि संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए अगर राष्ट्रपति बन रहे हैं तो, और पागल नहीं होना चाहिए। यह राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य शर्त होना है। और यही राज्यपाल बनने के लिए शर्त है कि संसद या विधान मंडल का सदस्य न हो, और जिस राज्य का राज्यपाल बन रहे हैं उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप बिहार से हैं तो आप बिहार का राज्यपाल नहीं बन सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 60 में है, तो राष्ट्रपति की चर्चा है अनुच्छेद 60 में। यही अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, तो वहीं पे 159 पे राज्यपाल के शपथ की चर्चा है। और राष्ट्रपति का शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, तो राज्यपाल का शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इस प्रकार हम दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति को अभियोग लगाने की प्रक्रिया की बात की गई है, तो वही 161 में यह कहा गया है कि आकस्मिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति बोल सकते हैं। यानी कि एक हिसाब से राज्यपाल को राष्ट्रपति अपना हक ही जमा रहा है। इसमें अभियोग तो नहीं कर सकते, लेकिन लगभग सेम ही है वैसा। तो 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने की चर्चा है, तो वहीं 160 पर राष्ट्रपति अपना हक राज्यपाल पर जमा सकता है किसी आकस्मिक स्थिति पर। चलिए आगे चलते हैं। आगे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, यानी कि किसी व्यक्ति को कोई सज़ा मिली है तो वह किसी प्रकार के क्षमादान दे सकता है, और राष्ट्रपति के पास 5 प्रकार के क्षमादान शक्तियाँ होती है। तो वही 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात कही गई है। यानी कि 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, तो 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात कही गई है। लेकिन राज्यपाल फांसी और कोर्ट मार्शल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, जबकि यह राष्ट्रपति फांसी और कोर्ट मार्शल के भी सज़ा को माफ़ कर सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे
अनुच्छेद 73 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। यानी कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति कानून बना सकता है। तो वही ये कहा गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा। यानी कि संघ की कार्यपालिका को आसान बनाने के लिए राष्ट्रपति नया कानून बना सकता है। तो वहीं पे कहा गया है 162 में कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्यपाल करेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे है यानी कि 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा। यानी कि जब कोई राष्ट्रपति को मतलब कोई सलाह उसको ज़रूरत होगी तो उसको सलाह एक मंत्री परिषद देगा और उस मंत्री परिषद का अध्यक्ष पीएम होगा। तो वहीं पे कहा गया यदि राज्यपाल को किसी सलाह की आवश्यकता पड़ेगी तो उसका सलाह मंत्री परिषद देगा और उसका अध्यक्ष सीएम होगा। तो दोनों लगभग सेम ही है, लेकिन अनुच्छेद का सिर्फ अंतर है। यह राष्ट्रपति के लिए 74 में बात कही गई है और वहीं पे 163 में राज्यपाल के लिए बात कही गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है 75 में है पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। तो 164 में ये कहा गया है कि सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यानी 75 में राष्ट्रपति है तो 164 में सीएम है। 75 में ये है कि पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। 164 में सीएम की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।